नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे गालजी बाड़ी के बारे में या गालजी काय के बारे में। इसके प्रमुख तथ्यों के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे, जो कि कई परीक्षाओं में सीधे ही प्रश्न पूछ लिया जाता है। और वीडियो शुरू करने से पहले बता दें कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें तथा बगल में देख रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं हम। गालजी बाड़ी को या गालजी काय को ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल कहा जाता है। इसे ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। गालजी काय को लाइपोकांड्रिया के नाम से भी जाना जाता है। यानी एक तथ्य और इम्पॉर्टेंट है कि लाइपोकांड्रिया किसे कहा जाता है, यानी गालजी काय को ही लाइपोकांड्रिया भी कहा जाता है। और अब बताइए कि ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है। गालजी बाड़ी को कहा जाता है। लाइपोकांड्रिया किसे कहा जाता है, इसे भी गालजी बाड़ी को ही कहेंगे। आगे चलते हैं। अगर यही संरचना पौधों में पाया जाता है तो उसे जालिका या डिक्टियोसोम कहेंगे। अगर इसकी खोज के बारे में बात करें तो इसकी खोज 1898 में यानी 1898 में कैमिलो गालजी नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज किया था। और 1906 में यानी 1906 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे देखते हैं, यह गालजी बाड़ी जो संरचना होती है वह किन किन कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। यह जीवाणुओं, नीली हरी शैवालों में नहीं पाए जाते हैं। इसका मतलब बैक्टीरिया में और ब्लू ग्रीन एल्गी में गालजी बाड़ी नहीं पाया जाता है। और अगले पॉइंट पे बात करते हैं हम। यह विभिन्न आकार की चपटी तथा मुड़ी हुई थैलियों सिस्टर्ना यानी कि गालजी सैक्स का एक समूह होता है। इसको थोड़ा सा हम फिगर के माध्यम से समझेंगे। देखिए, जो किनारे वाला भाग होता है इसे हम सिस्टर्नी कहते हैं या ल्यूमेन होता है। यहाँ पर इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसाइकिल होता है। आपको वेसाइकिल बता दें, यह छोटी छोटी गोल थैली नुमा संरचना होती है जो इन्हीं झिल्लियों से मिलकर बना होता है। इसका ये देखिए, ये सिस फेस है। आगे हम सिस फेस के बारे में बात करेंगे। और इसका ऊपर है ट्रांसफेस, इसके ट्रांसफेस के बारे में बात करेंगे। और ये सेक्रेटरी वेसाइकल्स है। सेक्रेटरी वेसाइकिल यानी श्रावण करने वाली वेसाइकल्स होते हैं। आइए आगे चलते हैं इस वीडियो के। यह थैलियाँ घनी समानांतर झिल्लियों के रूप में होते हैं जो प्रायः एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रद्रव्य जालिका तथा जीवद्रव्य प्लाज्मा मेम्ब्रेन कला के बीच फैली रहती है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। आगे चलते हैं। इन थैलियों की झिल्ली दोहरी परत वाली होती है, यानी इनकी जो झिल्ली होती है, इनका जो संरचना होता है वह दोहरी परत वाली होती है। और इनकी जो चपटी थैली होती है वह उनके उत्तर इसका मतलब उत्तर वाले भाग यानी कॉन्वेक्स के वाले सतह को निर्माण फलक या फार्मिंग फेस या सिस फेस कहते हैं। आगे चलते हैं। तथा इसके अवतल वाले भाग को हम परिपक्व फलक या मैच्योरिंग फेस या हम ट्रांस फेस कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको फिगर में भी बताया कि ट्रांस फेस क्या होता है, और ऊपर मैंने कॉन्वेक्स वाले को बताया, यानी कि उत्तर वाले को क्या बताया था, वो सिस फेस था, और ये ट्रांस फेस है। इतना हमने जान लिया। तो आगे हम जानते हैं इसके गालजी बॉडीज़ के फंक्शंस के बारे में, यानी फंक्शंस ऑफ गालजी बॉडीज़ के क्या कार्य होते हैं। सबसे पहला कार्य हम देखते हैं, इसका कार्य होता है सेक्रेशन का। इसका मतलब श्रावण या कई विकरों, इसका मतलब यह कई एंजाइमों का श्रावण करता है, यह भी एक इसका कार्य है। और यह सेल प्लेट के फॉर्मेशन में भाग लेता है, यानी कि जब सेल डिवीजन होता है यानी कोशिका विभाजन जब होता है तब यह चिपक के सेल प्लेट के निर्माण में भूमिका निभाता है या सेल प्लेट का निर्माण करता है। यह सेल वॉल का भी फॉर्मेशन करता है, यानी कि यह कोशिका भित्ति के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और लाइसोसोम का निर्माण भी गालजी बॉडी से होता है। यह कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, जैसे एसएससी, रेलवे, टीजीटी, पीजीटी, आईएएस, पीसीएस, इन सभी परीक्षाओं में यह हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है कि लाइसोसोम का निर्माण किससे होता है। तो हमको क्या याद रखना है कि लाइसोसोम का निर्माण गालजी अपैरेटस या गालजी कॉम्प्लेक्स या गालजी बॉडी से होता है। आगे हम बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट पे। तो इसका मुख्य कार्य क्या है,
फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम ड्यूरिंग द स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि स्पर्म का निर्माण जब होता है, यानी शुक्राणु का निर्माण जब होता है तो उसके आगे वाले पार्ट यानी आगे वाले भाग का, जिसे एक्रोसोम कहते हैं, उसके निर्माण में गाल्जी कॉम्प्लेक्स या गाल्जी अपैरेटस जो होता है वह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसको हम थोड़ा सा और फिगर के माध्यम से समझें, अगर फिर से एक बार समझना चाहें तो देखिए यह है सिस्टर्नी, जो अंगुली की समान संरचनाएं होती हैं, ये यहाँ पे ल्यूमेन होता है, ये ट्रांसफेस है, और ऊपर जो है ये सिस फेस है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिए, और अगर नहीं भी पसंद आई हो तो इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन अगर डिसलाइक करें तो कृपया इसको बताएं कि आपने इसको डिसलाइक क्यों किया है, ताकि हम आने वाली वीडियोज़ में उसको सुधार सकें। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, शुभकामनाएं, धन्यवाद।